नमस्कार दोस्तों, देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में जो बच्चे अप्लाई करने वाले हैं या जो अप्लाई कर चुके हैं, दोनों के लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सबसे बड़ा जो रिजेक्शन का कारण है वो आपको मैं आज बताने वाला हूं। अगर आप अप्लाई करने वाले हैं या अप्लाई कर चुके हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना। जिनका नॉट एलिजिबल है या फिर आईडी इनवैलिड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, या फिर उनका कॉल मैसेज आया था और एग्ज़ाम इंटरव्यू नहीं दिए हैं, क्या उनको दोबारा मौका मिल सकता है? या फिर आपको फार्म भरे 5 से 6 महीना हो गया है और आपका कॉल मैसेज नहीं आया है, ऐसे कैंडिडेट भी वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। आपको मैं सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि कई सारे वीडियो में मैंने छोटा छोटा अपडेट आपको बताया था। और आज जो है आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे कि सही तरीके से फॉर्म भरने का क्या क्राइटेरिया मारुति सुजुकी के द्वारा है और जो रिजेक्शन हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है मारुति सुजुकी की हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक घंटे हर एक मिनट की अपडेट आपको मिलती रहेंगी मारुति की। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखो मारुति सुजुकी में अप्लाई करने का सही प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, 10+ ITI का सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद देखो जो अभी गाइडलाइन नया जारी हुआ है मारुति सुजुकी के द्वारा, वह काफ़ी ज़्यादा बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, जिसका जो है नॉट एलिजिबल सबसे बड़ा रीज़न बन रहा है। ठीक है, अब भैया नॉट एलिजिबल क्यों बन रहा है? तो देखो नॉट एलिजिबल का मतलब है कि आप मारुति सुजुकी के क्राइटेरिया में फिट नहीं है। ठीक है, तो क्राइटेरिया में कैसे फिट नहीं है उसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो पहला तो रीज़न है आपका ITI ट्रेड। ITI ट्रेड आपका कौन सा है, ये सही में सबसे बड़ा मायने है कि ITI ट्रेड अगर आपका इनमें से नहीं है, या फिर जो आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसे यहाँ पे ट्रेड हैं जो कि मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पे डिटेल देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, आप देख लेना कि कौन कौन से ITI के ट्रेड हैं। अगर उनमें से आपका ITI का ट्रेड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात आता है कि जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन के हैं अप्लाई कर चुके हैं, तो देखो अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हो मारुति में अप्लाई करेंगे FT के लिए, तो आपका जो है FT में सिलेक्शन नहीं होगा और आपका जो है ID क्या बताएगा, नॉट एलिजिबल बताएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो बच्चा ITI इलेक्ट्रीशियन से या इलेक्ट्रॉनिक से किया है वो CW में अप्लाई कर सकता है। CW का वैकेंसी अभी हरियाणा के लिए ओपन है। अगर कोई बच्चा हरियाणा का है और CW में अप्लाई करना चाहता है, इलेक्ट्रीशियन से है, तो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि देखो यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है जो कि आपको नहीं पता है। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि प्लीज़ नोट दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म डज नॉट गारंटी यू द सिलेक्शन इन दिस प्रोसेस। इसको ध्यान से समझो। ठीक है, आप लोग फार्म को भर देते हो, आपको पता नहीं रहता है, और ये जो एक लाइन का जो मैसेज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो सबसे पहले कि ये उन बच्चों के लिए है जो सही तरीके से फॉर्म भरे हैं। ठीक है, और उनके लिए भी है जो कोई गलतियां कर दिए हैं फॉर्म में, उनके लिए भी इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, पहली बात कि अगर आपने कोई गलती किया है फॉर्म में तो आपका तो वैसे ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो सही तरीके से फॉर्म को भरे हैं वो भी बच्चे परेशान हैं कि सर जी मेरा कॉल नहीं आया है, मैसेज नहीं आया है, 5 से 6 महीने हो गया है। उसका रीज़न क्या है सर जी, मुझे बता दीजिए। ठीक है, देखो उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि इस लाइन में इन्होंने बताया कि अगर आपने फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप कर दिया, ठीक है, और आपका जो है कॉल मैसेज नहीं आता है एग्ज़ाम के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने फॉर्म यहाँ पे 100% सही तरीके से भर दिया है तो आपका गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन होगा ही। दूसरा यह है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दे लिया है, ठीक है, एग्ज़ाम दे लिया है, इंटरव्यू हो गया है उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये गारंटी नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है, इंटरव्यू हो गया है, उसमें आप पास हैं 100%, तो भी आप ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन होगा ही। ये क्यों ऐसा यहाँ पे लिखा है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, प्रोडक्शन पे, कंपनी प्रोडक्शन होता है, कंपनी प्रोडक्शन पे आपका निर्भर करता है। यानी कि अगर कंपनी में प्रोडक्शन नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग नहीं कराएगा, और
प्रोडक्शन रहेगा तभी वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता है। अभी क्या है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डाउन है कंपनी में, और जिनका एग्ज़ाम हो गया है, इंटरव्यू हो गया है, उनका भी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। और ये रीज़न सबसे बड़ा है। तो इस बात को आप लोग दिमाग से प्लीज़ निकाल दीजिएगा कि हमारा जो है एग्ज़ाम हो गया है, इंटरव्यू हो गया है, तो सिलेक्शन अब तो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे उन्होंने साफ तरीके से लिख दिया है। और दूसरा क्या है, सबसे बड़ा रीज़न आपको अब बताने वाले हैं। एक तो ये रीज़न जो अभी मैंने आपको बताया, ये तो लगभग 30% ही रहे, लेकिन जो 70% ये आपका रीज़न क्या है आपको जानना ज़रूरी है। पहला है फॉर्म में गलतियाँ। फॉर्म काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है गलती कर चुके हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों में से किसी न किसी का ये प्रॉब्लम ज़रूर होगा, ठीक है, कि जो फॉर्म भरते समय कोई डिटेल गलती कर दिया है या कोई जानकारी मिस कर दिया है। उसमें आपका जो सबसे मेन होता है डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अगर आप सही तरीके से अपलोड नहीं करेंगे, बिल्कुल आपका क्लियर नहीं रहेगा, तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अब ये देखो, आपका फॉर्म रिजेक्ट कैसे हुआ है ये आप कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो उसका जो है सही जानकारी क्या है कि अगर आपका जैसे आज फॉर्म भरा गया है, आज आपका स्टेटस शो कर रहा है कि सबमिट प्लस आपका शॉर्टलिस्ट, ठीक है। ये दो चीज़ दिखाता है, जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे दोनों आपको दिखाएगा। और आपका सेम यही चीज़ अगर 7 से 8 महीना हो गया है या 1 साल हो गया है, यही शो कर रहा है, तो समझ जाइए कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो चुका है। फॉर्म भरने के बाद आपका 6 महीने तक का प्रोसेस होता है, ठीक है। 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। और 6 महीने तक अगर आपका कॉल मैसेज नहीं आता है तो समझ जाइए आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो चुका है। और आपका जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है ये प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कई सारे वीडियो में बताया था कि जिनका भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है प्रॉब्लम, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि आपने फॉर्म भर दिया है और आप जो है दोबारा से मारुति में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने का बाद मेन आपका 6 महीने का डेट होता है। लगभग 6 महीने के अंदर अगर आपका कॉल मैसेज नहीं आता है तो आपका जो है ज्वाइनिंग समझ लीजिए कि ना के बराबर कंपनी में है, समझ गए। उसके बाद देखो, काफ़ी ज़्यादा बंदे ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं। उनका क्या प्रॉब्लम है कि फॉर्म को भर दिए हैं, 2 महीना हो रहा है या 1 महीना हो रहा है और दोबारा से फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। भाई अगर आप फॉर्म एक बार भर दिए हो, उसका 6 महीने का डेट होता है, ठीक है। उससे पहले अप्लाई कर रहे हो आपको पता नहीं है और ऑलरेडी बता रहा है, आप बिल्कुल परेशान हो जा रहे हैं कि सर जी हमारा ऑलरेडी रजिस्टर बता रहा है, अब हम क्या करें, दोबारा मेरा अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अरे भाई 6 महीने का डेट होता है, 6 महीने तक वेट करो, ठीक है। कॉल मैसेज आ जाएगा, नहीं आएगा तो समझ जाओ आपका जो है फार्म है वो रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जो बच्चे अप्लाई करने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले है आपका एज होनी चाहिए 18 से 26 साल। उसके बाद क्या है कि आपका जो है ITI जो आपका ट्रेड है, वो जो आपको मैंने टेलीग्राम पर भेजा है, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें से अगर आपका ट्रेड है तभी आप लोग अप्लाई करिएगा FT के लिए, नहीं तो अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि अप्लाई करने के लिए क्या है, जो यहाँ पे आपका डाटा है, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल ID, ठीक है। ये सभी आपका 100% मैच होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि फॉर्म जब भरेंगे, आपका जो सबमिट करने के बाद जो आपका पूरा फॉर्म ओपन होगा, तो पूरा फॉर्म ओपन होगा जो उसमें आपका 10th का डिटेल है, ITI का डिटेल है, या फिर आपका मदर फादर, उसके बाद जो जो उसमें डिटेल दिया गया है उसको 100% आपका डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए और आपका सही तरीके से फिलअप होना चाहिए, तभी आपका जो है 100% आपका फॉर्म सबमिट होगा। नहीं तो सबमिट करने के बाद आपका 5 से 6 महीना गुजर जाएगा, 1 साल गुजर जाएगा, कॉल मैसेज नहीं आएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। देखो, ये जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा। हमारे यहाँ से लगभग अभी 2000 प्लस बच्चों का फॉर्म भरा जा चुका है, लगभग 1500 बच्चों का ज्वाइनिंग हो चुका है, ठीक है। अभी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इधर भी फॉर्म को भराए हैं और उनका जो है टाइम है 5 से 6 महीने तक आपको वेट करना है, आपका कॉल मैसेज आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है।